आखिरी बूंद तक सनातन के लिए लोगों को जगाने का प्रयास करूंगा। बहुत ध्यान देने की। फिर से किसी हिरण्यमय गोस्वामी के ऊपर प्रहार ना हो, इसके लिए जगो। फिर से किसी पुजारी के बेटी के संग दुराचार ना हो, इसके लिए तुम्हें जागना पड़ेगा। क्या वैष्णव, क्या त्यागी, क्या सनातन, क्या जिझोटिया, क्या दाधीच, क्या औधीच, क्या ऊंचे छत्री, क्या नीचे छत्री, क्या सुनार और क्या अन्यान्य जातियों की बात करने वाले। हम अन्यान्य जातियों में न बटे, बस हमारी एक जात है, हमारा एक धर्म है, हमारी जात है, हम भारतवंशी हैं और हमारा धर्म सनातन है। बस हम सब भारतवासी हैं। इस बात का संकल्प लेकर मिलकर के आगे बढ़ो। तुम्हारा इसी में है, इसी में भलाई है, तुम सबकी, हमारी सबकी, हम सब। केवल एक दो महापुरुष जो उच्च पदों पर बैठ गए, उनके सहारे अकेले तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। आज कोई बड़ा संत किसी बड़े पद पर बैठा है, किसी रूप में आकर के अपने अंदर कृष्ण को पैदा करो, अपने अंदर राम की ऊर्जा लाओ, शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान करो, जिससे तुम्हें संसार में कोई पराजित ना कर सके। राधे राधे। ऐसे पौंड्रक नाम का बहरूपिया, जिसने कहा कि हम जो है कृष्ण है, वो कृष्ण तो झूठा है। भगवान कृष्ण पधारे, पौंड्रक का उद्धार किया, काशी नरेश साल्व का उद्धार किया, दतिया के राजा दंतवक्र को भगवान ने मारा। इसके पश्चात भगवान ने शिशुपाल का वध किया। भगवान के पास समाचार पहुंचा, 20,000 राजाओं को जरासंध ने बंदी बना रखा है। भगवान पांडवों के पास गए, जो पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते थे। यज्ञ से पहले पांडवों में से भीम और अर्जुन को ब्राह्मण का वेश बनाकर भगवान स्वयं ब्राह्मण का वेश लेकर के जरासंध के यहाँ पहुंचे। भिक्षाम देहि राजेंद्र, भिक्षाम देहि। और युद्ध में, मतलब युद्ध की भिक्षा मांगी। युद्धम नो देहि राजेंद्र, द्वंद्वसो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानां कांक्षेण। युद्ध की भिक्षा मांगी। जरासंध समझ गया, ब्राह्मण होकर युद्ध, तुम ब्राह्मण तो नहीं है, अब परिचय दे दो अपना। भगवान बोले, ये जो दुबले से हैं मेरी बुआ के लड़का अर्जुन है, और जो तगड़े से हैं ये भीम है। जरासंध को समझते देर नहीं लगी। बोले, अरे रण छोड़कर भागने वाले भगोड़े कृष्ण, तुम फिर से वेश बदल कर आ गए। तुमने भिक्षा मांगी है और मैंने वचन दिया है, तो तुम्हें युद्ध की भिक्षा जरूर मिलेगी। लेकिन सुनो, अयम तू वयसा तुल्यो, अयम तू वयसा तुल्यो, नाति सत्वेन मे समः, और अर्जुनो ना भवेद योद्धा, भीमस्तुल्य बलो मम। अर्जुन दुबला पतला है, तुम रण छोड़कर भागे हुए हो, तुम दोनों मेरे युद्ध के लायक नहीं। भीमस्तुल्य बलो मम, भीम मेरी तुलना में है, भीम के संग युद्ध करूंगा। भीम को अभिमान हो गया, कृष्ण और अर्जुन को फेल कर दिया, इसका मतलब मैं ज्यादा ताकतवर हूं। तो भीम के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने भीम को कोई सलाह नहीं दी। भीम कई दिनों तक युद्ध लड़ते रहे। जब भीम की नस नस ढीली हो गई, तब भीम एक दिन भगवान के पास आए, प्रभु क्षमा करना, आदमी नहीं ये पहाड़ है, इसके बल का कोई परिसीमा ही नहीं है उसको, मैं इससे और युद्ध नहीं कर सकता।
या तो भाग चलो, नहीं तो मैं अकेला ही भाग जाने वाला हूं। भगवान बोले अर्जुन भैया पास तो तुम्हें ही किया है, तो युद्ध भी तुम्हें ही को लड़ना पड़ेगा। अर्जुन बोले अब मैं और भीम दादा बोले क्या पास तो किया है प्रभु, लेकिन मैं इसके बल की थाह नहीं ले पा रहा हूं, इसलिए आज आपकी शरण में आया हूं। मेरे द्वारा जो अभिमान के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, आप कृपा करके मेरे अभिमान को मार दीजिए और उपाय कहिए कि इसको कैसे मारे। आज तो मेरी शरण में आए हो तो भीम दादा कल युद्ध लड़ते लड़ते मेरी तरफ देखना। आज जब भीम जरासंध के नीचे दब गए तो भीम ने भगवान की ओर देखा। भगवान ने उसी क्षण एक तिनका उठाया और उस तिनके के 2 भाग बीच में से कर दिए और दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशा में फेंका। विपरीत दिशा में फेंकने के कारण आज भीम दादा समझ गए, आज पैतरा बदलकर दोनों पैरों को पकड़कर एक बार भूमि पर पटका, दूसरी बार भूमि पर पटका और तीसरी बार भूमि पर जो पटका भयंकर शब्द हुआ। उस शब्द हुआ भयंकर, भूमि पर गिरते ही आज महाराज ये अधमरा हो गया। अपने पैर से पैर को दबाया भीम दादा ने, एक पैर से उसके एक पैर को दबाया, दूसरे पैर को हाथों में पकड़कर बीच में से चीरकर दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भयंकर शब्द हुआ और महाराज जरासंध का वध भीम दादा के द्वारा भगवान कृष्ण ने